पहले तो मंच संचालन के लिए प्रवीण बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हो। 15 अगस्त में भी देखा था। तो लगता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रोग्राम में भी इनको भेजना पड़ेगा। बाकी मंच पर उपस्थित हमारे साथ एसएसपी साहब, डीएफओ साहब, रूरल एसपी, सिटी एसपी, डालसा के सेक्रेटरी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और अन्य सभी रेल एसपी, वन सभी डिग्नेटरीज, सभी डीएसपीज, थाना से आए हुए लोग, सभी पुलिसकर्मी, प्रेस मीडिया के भाई बहन और प्यारे प्यारे बच्चे एवं उनके शिक्षक, सभी को झारखंडी जोहार। मैं एक और मंच से बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा कि लास्ट में बोलने का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है। फ़ायदा तो ये होता है कि सब पता चल जाता है क्या चल रहा है, और एक नुकसान हो जाता है कि जो बोलने का मन होता है वो पहले ही कोई बोल दिया होता है। तो बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से द सेम, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू किड्स हैव शोन इन स्पीकिंग अप। मुझे याद है हम लोग जब स्कूल में थे तो बगल वाले को ऐसे करते थे, तुम बोलो, ऐसे चलता रहता था। सो रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर योर द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू कैरी। या तो जेन अल्फा ज़्यादा स्मार्ट है या हम लोग ज़्यादा बेवकूफ़ थे, आई डोंट नो, बट इट इज़ रियली वार्मिंग टू सी। दूसरा, साइबर क्राइम पे लास्ट जब हम लोग मिशन हमारे में डिस्ट्रीब्यूशन किए थे मोबाइल फ़ोन्स का, उनको वापस दिए थे, तब भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, किसी मंच से बातचीत हुई थी, और आज दोबारा उसी बात पे हो रही है। आई रिमेंबर जब मैं कोडरमा था तो वी स्टार्टेड अ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 2 ईयर्स, और 2 साल में लगभग 25,000 बच्चों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। और जब वो अवार्ड के लिए भारत सरकार में गया तो वहाँ 2 राउंड ऑफ प्रेजेंटेशन था विच आई हैड टू गिव। प्रेजेंटेशन वैसे तो बहुत सवाल पूछे गए थे, बट एक सवाल उन्होंने बहुत अच्छा पूछा था कि कोडरमा में इतने लोगों को तुमने ट्रेनिंग दे दी है कि ये क्या नया जामताड़ा कोडरमा बनने वाला है क्या? बिकॉज इट इज़ अ डबल एज सोर्ड। आज आपको पता चल रहा है, आप जागरूकता फैला रहे हैं, जैसे ही आप 2 लोगों को बताएंगे कि साइबर क्रिमिनल से बच के रहना, वो पैसा आपका उड़ा लेगा, तो ऐसे लोग भी होंगे जो मन में सोचेंगे कि अच्छा नया तरीका भी है ये पैसा कमाने का। तो यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट कि किसको बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, एंड सामने वाले को इस बात का फियर ज़्यादा होना चाहिए देन लुक लाइक एन अपॉर्चुनिटी। और ऐसा नहीं है, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और कई बार उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जब मैं पशुपालन था तो वहाँ पर वी स्टार्टेड अ वीडियो कॉलिंग थिंग कि वी विल वीडियो कॉल आवर डॉक्टर्स टू सी कि वो क्लिनिक में बैठा है कि नहीं। तो आई रिमेंबर कि मैंने एक वीडियो कॉल किया गुमला में जो वेटनरी डॉक्टर थे उनको, तो वाइफ हस्बैंड दोनों ही डॉक्टर थे, दोनों ही पोस्टेड थे, दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। 6-7 बार एज डायरेक्टर मैंने कॉल किया, मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है, ये लोग फरार है, ड्यूटी पे नहीं है। मैंने कार्रवाई वही कर दी। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ आके बताए कि सर 1 साल पहले ही वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे साथ 3-4 लाख का फ्रॉड हो चुका है। तब डायरेक्टर क्या, प्रधानमंत्री भी फ़ोन करेगा तो हम नहीं उठाएंगे। तो एक बार घटना उसके साथ हो चुकी है, तो शी इज सो कॉन्शियस कि मतलब, और एक वाइफ तो बोली कि हम तो फ़ोन ही रखना छोड़ दिया, हमारे पास तो छोटा वाला फ़ोन है। तो जिसके साथ हुआ है तो वो तो कॉन्शियस हो गया है, या जिसने बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से उसको फील किया है इन हिज फैमिली मेम्बर्स, तो वो कॉन्शियस हो गया है। बट अदरवाइज जिनके साथ फर्स्ट बार होता है वो फर्स्ट बार ही होता है। और आप ऐसे समझिए क्रिमिनल माइंडसेट से कि अगर जो आबादी है देश की, अगर उसमें से 10% आदमी को भी फर्स्ट टाइम भी अगर किसी ने चीट कर लिया तो वो शायद इंडिया का रिचेस्ट आदमी तो बन ही जाएगा। तो इसीलिए जिसके साथ नहीं भी हुआ है उसको भी हम लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी तिकड़म लगाना पड़े हम लोगों को लगाना चाहिए। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ पुलिस, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ एसएसपी, सिटी एसपी, रूरल एसपी, जिन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया है। और वैसे सभी ने मिडास टच की स्टोरी सुनी ही होगी, बट मोर और लेस मुझे लगता है कि वो जो लेसन है लालच बुरी बला है वाली, वो एक्चुअली साइबर फ्रॉड में लगभग वैसे ही होता है, और ज़्यादातर लोग लालच में ही फंस रहे होते हैं। मतलब मुझे भी एक बार फ़ोन आ चुका है कि सर 30,000 रुपये डालिए, आपका प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कर देंगे, और लोग शायद लालच में दे भी दें। और ऐसे साइबर फ्रॉड लगातार, मतलब अलग अलग तरीके से। हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले नियुक्ति करी थी। आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज स्टोरीज टू टेल यू व्हाट आर द मीन्स एंड वेज वेयर फर्स्ट टाइमर्स गेट चीटेड।
तो अभी एएनएम की नियुक्ति करें तो नियुक्ति में जब मेरिट लिस्ट निकला तो मेरिट लिस्ट निकाल के हम लोगों ने पब्लिश कर दिया। मेरी आदत है कि एग्जाम जिस दिन होता है उसी दिन रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। तो जिस दिन एएनएम का एग्जाम हम लोगों ने धनबाद में कराया उसी दिन रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया। होमगार्ड का भी एग्जाम जिस दिन हो रहा था उसी दिन शाम को रिजल्ट पब्लिश कर देते, ताकि कोई ये सेटिंग वेटिंग का कुछ रहे ही नहीं, बचे ही नहीं। अब नाम जब पब्लिश हो गया तो वही नाम निकाल के फिर उन्हीं लोगों को फ़ोन करके, देखिए आपका नाम तो आ गया लिस्ट में, लेकिन वहाँ बात चला था आपका नाम कटने वाला है, 50,000 दीजिएगा तो फिर बच जाएगा। और इससे भी कई ऐसे एएनएम में अभ्यर्थी थे, जीएनएम में अभ्यर्थी थे जिन्होंने एक्चुअली पैसे दे, क्योंकि अगर 25 लोगों के लिए, और कुछ दे विल गिव यू सम फीडर्स, यू नो, थ्रू योर सिम कार्ड, थ्रू योर फोन नंबर। अच्छा आप एएनएम का एग्जाम दिए थे ना, हाँ 25 को एग्जाम हुआ था ना, हाँ तो यहाँ सेंटर था ना, हाँ तो सामने वाला समझ जा, सोचता है कि शायद इतना चीज़ जान रहा है तो सही आदमी होगा ना, कि आपका पॉलिटेक्निक में एग्जाम हुआ था, हाँ आपका मोबाइल नंबर ये है तो आपका ये सब। जब जैसे ही वो आपके बारे में बताता है, जैसे यू नो कई एस्ट्रोलॉजर करते हैं, आपके बारे में 4 चीज़ें बताते हैं तो आपको भरोसा बढ़ जाता है। तो वैसे ही 4 चीज़ें वो बताता है, फिर आपका भरोसा जीतता है, उसके बाद आपसे चीटिंग करता है। और उसमें किसी भी पदाधिकारी का, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम लोगों ने एफआईआर भी कराई। तो दीज आर द वेज वेयर पीपल गेट चीटेड। बाकी सॉल्यूशन के तौर पे जो ऑलरेडी चल रहा है, कॉमिक बुक बना रहे हैं हम लोग। एक पीरियड सभी स्कूल्स में एक क्लास फिक्स करेंगे जिसमें साइबर फ्रॉड पे, साइबर सेफ्टी पे बातचीत होगी। और अभी मैं और एसएसपी बात कर ही रहे थे कि हम लोग सभी विद्यालय में जल मित्र करके है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण मित्र है फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो धनबाद से हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। अभी 100 सभी हमारे हाई स्कूल से 140 के आसपास हैं, हाई और +2 सरकारी में, और 40-50 प्राइवेट भी होंगे। तो कुल 200-250 स्कूल है, उसमें हम लोग अभी एक लेटर के माध्यम से भेजेंगे। हर विद्यालय में 10th या 12th का किसी बच्चे को एक साइबर मित्र हम लोग घोषित करेंगे। वी विल गिव अ प्रॉपर बैच फॉर दैट। वो भी देख के बच्चों में भी आएगा कि ये है क्या, क्यूरियोसिटी आएगी, लोग बातचीत करेंगे। और दूसरा, एक मॉर्निंग असेंबली शीट होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं उनको मालूम होगा। जब मैं शिक्षा में डायरेक्टर था तो पूरे स्टेट में मॉर्निंग असेंबली शीट जाती है बच्चों की। तो पूरे स्टेट में 35,000 विद्यालयों में हम लोग मॉर्निंग शीट भेजते हैं कि असेंबली में 5 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन न्यूज़ पढ़ा जाता है, 5 लाइन, फिर एक प्रेरक प्रसंग होता है, मोटिवेशनल स्टोरी। वो जब मैं स्टेट था तो शुरू किया था, पूरे स्टेट में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक अभी अच्छा ही चल रहा हो। तो उसमें हम अभी स्टेट बात करके साइबर क्राइम रिलेटेड 1-2 लाइन अभी नेक्स्ट 1 वीक तक चलाएंगे, ताकि हर दिन जो मॉर्निंग असेंबली में आपके होता है, जिसमें जीके, न्यूज़, प्रेरक प्रसंग ये सब पढ़ा जाता है, उसमें एक प्रसंग साइबर क्रिमिनल्स के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में रहेगा, ताकि अगले 7 से 10 दिन तक पूरे स्टेट के 35,000 सरकारी विद्यालयों में वो एक बार पढ़ा जाए। और फिर प्राइवेट स्कूल्स के लिए हम लोग अलग मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे, ताकि एक बार असेंबली में ये पढ़ा चला जाएगा तो मुझे लगता है कि टोटल 55-60 लाख बच्चे हैं जो एनरोल्ड हैं हमारे साथ स्टेट में। तो वो 55-60 लाख बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा। लास्ट इतना ही है कि सभी लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं खुद ट्रेनिंग भी लेता हूँ शिक्षकों की या अदरवाइज बच्चों की भी। तो whenever we see people whom we train or we talk about something, तो ऐसे देखने में यहाँ शायद 100 लोग बैठे हैं, 150 लोग बैठे हैं, बट अगर दृष्टि के माध्यम, देखना और दृष्टि में अंतर होता है, आई होप यू गाइज नो इट। तो अगर देखने में तो ये शायद 100-150 लोग हैं, बट अगर दृष्टि से देखें तो एक बच्चा अगर एम्बेसडर बन के विद्यालय जा रहा है, एक शिक्षक अगर विद्यालय जा रहे हैं एम्बेसडर बन के, और उस विद्यालय की संख्या को काउंट करें तो ये 150 नहीं है, लगभग 15 से 20 हज़ार का क्राउड है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और अगर हम 15 से 20 हज़ार क्राउड को एड्रेस कर पा रहे हैं आज, तो आने वाले कार्यक्रमों में और संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो आज जितने लोग आए हैं उन सबसे यही होगा कि वापस जाते ही, है ना, नॉट ओनली सोशल मीडिया, नॉट ओनली स्कूल, नॉट ओनली family, friends, but wherever there is a possibility of talking about it, wherever there is a possibility of spreading this awareness, you do it, so that धनबाद से ही क्या पता पूरे स्टेट को मैसेज जाए कि साइबर सेफ्टी रिलेटेड जो
काम है वो सबसे अच्छा धनबाद में हुआ, जिसकी वजह से पूरे झारखंड में उसको अच्छे से देखा जा रहा है, और क्या पता इतना अच्छा हो कि फिर वो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी अडॉप्ट किया जाए। आप सबको अंतिम में यहाँ आने के लिए, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और नॉट ओनली सिर्फ सुनने के लिए बट अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत आशा के साथ ये कार्यक्रम किया गया है ताकि एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट फील्ड में दिखे, एक एक बच्चे तक, एक एक परिवार तक जाए, और हम लोगों तक वापस घूम के आए कि नहीं आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया था सच में डाउन द लेवल लगभग सभी लोगों को एक बार तो जरूर मैसेज चला गया। वो 30 लाख 35 लाख आबादी में काउंट नहीं करूँगा, बट व्हेन द लास्ट पर्सन नोज इट, जैसे मैं कहता था जब मैं प्लास्टिक बैन करता था तो मेरे दिमाग में ये रहता था जिस दिन मेरे घर में राशन बिना प्लास्टिक के आ जाएगा उसी दिन मैं समझूंगा कि प्लास्टिक बैन हुआ है। तो वैसे ही जिस दिन मुझे वापस इंफॉर्मेशन आ जाएगी अदर सोर्सेज से कि नहीं कोई आके उनको बताया है अबाउट साइबर सेफ्टी, देन वी विल अंडरस्टैंड कि यस व्हाट वी डिड टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 1 वीक इज एक्चुअली being implemented on ground. Thank you so much.